सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा ई लर्निंग। लेक्चर नंबर 9 में आज हम देखेंगे पार्टनर्स कमीशन कैलकुलेशन और मैनेजर के कमीशन की कैलकुलेशन के क्वेश्चन। इसके पहले हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मूला कैसे बनती है वो देखा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है उसके बारे में इसके पहले लेक्चर में हमने देखा, और उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने किया। आपको उसके एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है वो करने थे। अगर कोई क्वेरी है या फिर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे, आप मुझे वहाँ पे भी क्वेश्चन अपनी क्वेरी जो भी हो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में हम शुरू करते हैं। पहले पार्टनर्स का कमीशन की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है और मैनेजर की कमीशन की कैलकुलेशन कैसे होती है। कमीशन जो है वो यहाँ पे दो तरीके से पेमेंट होता है, और आपको डिटेल भी जो है वो क्वेश्चन में किस तरीके से दी है वो आपको पहले समझना है। यानी फर्स्ट जो फॉर्म है इसका ये है सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। सर्टेन परसेंटेज यानी कमीशन जो होता है ना, हर बार वो परसेंटेज पे ही होता है, उसके परसेंटेज ही आपको दी गए होगी। बराबर है, कमीशन जो भी होगा वो परसेंटेज पे ही होगा। तो ये परसेंटेज जो है वो किस तरीके से दी है वो हमें समझना है। परसेंटेज दी है कमीशन ऑन प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? बिफोर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। कमीशन डिडक्ट करने के पहले का जो प्रॉफिट है उस पे अगर ये इंफॉर्मेशन दी है तो हमें कमीशन किस तरीके से कैलकुलेट करना है। जो भी प्रॉफिट है उसके प्रॉफिट का जो भी परसेंटेज हमें कमीशन का दिया है वो परसेंटेज सीधा निकाल लेना है। यानी कमीशन जो है वो प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, इस तरह की इंफॉर्मेशन दी है तो जो परसेंटेज दी है वही परसेंटेज हमें सीधा कमीशन कैलकुलेट करने के लिए यूज करने हैं। बट अगर आपको इसे दिया है कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, कमीशन कैलकुलेट करना है। पर कौन से प्रॉफिट पे? वो प्रॉफिट में से पहले कमीशन की अमाउंट डिडक्ट करनी है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर कमीशन मिलेगा। तो ऐसा जब दिया है आपको तो सीधा आपको परसेंटेज नहीं करना है, उसके लिए हम यह फॉर्मूला यूज करेंगे। कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। देखो यहाँ पे सीधा 100 था, पर यहाँ पे 100 प्लस कमीशन का रेट भी करना है। यानी मान लो कि 10% कमीशन का रेट दिया है और हमें ये बताया है कि कमीशन जो कैलकुलेट करना है वो प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 10 और यहाँ पे आ जाएगा 110। अब ये क्यों करना है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम देखेंगे। देखो यहाँ पे हमें सीधा ये बताया है कि जो प्रॉफिट है उसका इतना परसेंट जो है वो आपको कमीशन देना है। तो हमारे पास सीधी प्रॉफिट की अमाउंट है और सीधा हम उस पर परसेंटेज पे कैलकुलेट कर लेंगे तो कमीशन मिल जाएगा। बट यहाँ पे ये बताया है कि जो परसेंटेज है वो कमीशन का परसेंटेज जो है वो प्रॉफिट कौन सा है? आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। अगर हमें जो भी प्रॉफिट है वो रेट हमें दिया है बट वो प्रॉफिट नहीं है हमारे पास, यानी कि प्रॉफिट उसके में पहले माइनस कर दो कमीशन, उसके बाद जो आएगा प्रॉफिट उसके ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। तो जो परसेंटेज दिए है वो इस अमाउंट के दिए, हमारे पास प्रॉफिट ये है तो इसलिए हमें ये फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। बराबर। देखिए एक क्वेश्चन के अंदर देखते हैं हम, जो एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, उससे ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। देखो यहाँ पे 3 पार्टनर है,
हंसा, हितेश एंड विजय आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, देयर कैपिटल प्रपोर्शन इज 3:1। अब जब भी आप एक क्वेश्चन सोल्व करो तो जहां पे प्रपोर्शन दिया है ना, वो ध्यान रखना है कि कौन सा प्रपोर्शन दिया है। हर बार ये जो वैल्यू दी है ना वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही है, ऐसा मान नहीं लेना है। यहाँ पे ये जो दिया है ना, पहले आपको वर्ड क्या यूज किया है, कैपिटल। इनका कैपिटल का रेशियो है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, बराबर। कैपिटल का प्रपोर्शन है 3:1। अब आगे की इंफॉर्मेशन है कि हितेश इज एंटाइटल टू रिसीव कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच शेयर। 10% जो रेट दिया है कमीशन का, वो किस पे दिया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच शेयर, यानी कि कमीशन माइनस करने के बाद जो बचेगा नेट प्रॉफिट, उसके ऊपर 10%, सीधा प्रॉफिट पे 10% नहीं है। What amount will be received by Hitesh when profit of the firm is 1,65,000 at the end of the year? अब एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट दिया 1,65,000, तो हितेश को कितनी अमाउंट मिलेगी वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब हितेश को दो अमाउंट मिलेगी, एक कमीशन मिलेगा और दूसरा मिलेगा प्रॉफिट, बराबर। अब ये देखो प्रॉफिट जो दिया है यहाँ पे, वो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट नहीं वर्ड यूज किया, यहाँ पे क्या यूज किया, प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,65,000। ये 1,65,000 में से पहले तो हमें हितेश का कमीशन निकलना पड़ेगा। हितेश का कमीशन जब आप माइनस करेंगे उसके बाद हमें मिलेगा डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि हर एक एक्सपेंसेस हम माइनस कर लेंगे, पार्टनर्स का भी और पार्टनरशिप फर्म का भी, तब जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट पार्टनरशिप के अंदर, मतलब पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, उसमें से पहले कमीशन माइनस करना है और कमीशन माइनस करने के बाद उसको हम पार्टनर में डिवाइड करेंगे। बट कमीशन कितना है, तो कमीशन के लिए भी ये बताया है कि कमीशन जो भी कैलकुलेट करना है वो भी आपको कैलकुलेट करना है आफ्टर रिडक्शन ऑफ कमीशन के जो प्रॉफिट बचे उस पे। अगर जो भी हमें परसेंटेज जिस पे दिए वो अमाउंट हमारे पास नहीं है, तो सीधा सा एक हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, हम उसको एजम्पशन कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि सपोज इतनी अमाउंट है, फिर उसको हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन की यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, कमीशन के बाद का जो प्रॉफिट है वो 100 है। अब कमीशन का रेट कितना दिया, 10%, तो उसके ऊपर मैंने 10% कमीशन कैलकुलेट किया तो 10 रुपीज़ हो गया। अब इस प्रॉफिट में मैं कमीशन ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर कमीशन, यानी कि पहले का जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, 110। अब ये क्यों कैलकुलेट किया मैंने, क्योंकि जो प्रॉफिट मुझे दिया था वो बिफोर कमीशन का था और जो रेट था वो रेट मुझे आफ्टर कमीशन पे दिया था, तो हम सीधा इसके ऊपर 10% कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें पहले वो प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा, बराबर। तो यहाँ पे सीधा हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको सीधा कमीशन चाहिए तो आप ये कर सकते हो कि अगर प्रॉफिट 110 है तो कमीशन है 10 रुपीज़, तो हाउ मच एट 1,65,000। या फिर ये भी कह सकते हैं कि अगर प्रॉफिट बिफोर कमीशन 110 है और आफ्टर जो है वो 100 है, तो हाउ मच एट 165। तो सीधा आपको उसके ऊपर फिर 10% करोगे तो रेट भी कमीशन भी मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी कैसे इस तरीके से यूज हुई, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि 110 रुपया प्रॉफिट जो है वो बिफोर कमीशन है, तब कमीशन कितना है, 10 रुपीज़, तो 1,65,000 के प्रॉफिट पे कमीशन कितना होगा। अब देखो यहाँ पे उसको हम कैलकुलेट जब करेंगे तो 1,65,000 इंटू 10 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 110। तो यही तो फॉर्मूला थी कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट लिखना था, फिर यहाँ पे कमीशन का रेट लिखना था, और यहाँ पे जो 100 था उस पर कमीशन का रेट प्लस कर देना था। आप ये कैलकुलेशन लिख के फिर कैलकुलेट करो या फिर सीधा फॉर्मूला यूज़ करो, दोनों सही है। पर ये आपको जो कैलकुलेशन हमने की वो आपको याद रखनी है, समझनी है, बराबर। कब 110 लेना है और कब 100 लेना है, जब आपको दिया है आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन पे कमीशन का रेट, तभी ये कैलकुलेट करना है। कितना आ जाएगा कमीशन, 1,65,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 110, तो 15,000 कमीशन आ जाएगा। पार्टनर का कमीशन मिल गया, प्रॉफिट हमें दिया है पहले 165। अब कैलकुलेट कर लेते हैं उनको कितनी अमाउंट टोटल मिलेगी। प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना हो गया, तो सबसे पहले प्रॉफिट था 165, उसमें से 15,000 कमीशन माइनस कर दिया, 1,50,000 हो गया डिविजिबल प्रॉफिट। अब यहाँ पे गलती होने के चांसेस ये है कि हम प्रॉफिट डिवाइड करेंगे
और कौन से रेशियो में? तो क्वेश्चन में अंदर सबसे पहली लाइन थी, वहां पे आपको एक प्रपोर्शन दिया था। यहाँ पे ये प्रपोर्शन जो है वो है कैपिटल का प्रपोर्शन। हमें क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो हमें क्या मानना है? इक्वल शेयरिंग करना है, यानी कि जो कितने भी पार्टनर है उसको हम इक्वल शेयरिंग करके प्रॉफिट डिवाइड कर लेंगे। तो 1,50,000 टोटल रिविजिबल प्रॉफिट आया, और इक्वल प्रोपोर्शन में जब हम डिवाइड करेंगे तो शेयर ऑफ हितेश का शेयरिंग आ जाएगा 1,50,000 डिवाइड बाई 3, यानी कि 50,000 प्रॉफिट मिलेगा उसको, और 15,000 कमीशन मिलेगा। टोटल अमाउंट मिलेगी 65,000। ये नोट यहाँ पे खास मैंने इंपॉर्टेंट दी, आपको ये लिखना है, आपको याद भी रखना है, ठीक है। नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन टू कैपिटल अनलेस देयर इज नॉट इन क्वेश्चन, बराबर। अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल शेयरिंग रेशियो लेना है, कभी भी कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड करना नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ जयेश, सुरेश एंड पंकज इज 6:3। अब 3 पार्टनर है, उसके सीधा यहाँ पे आपको पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही दिया है 6:3। A manager has received his commission of 6,600 at 10% after deduction of such commission from profit। मैनेजर का कमीशन यहाँ पे दिया है। कमीशन देखो मैनेजर का हो या पार्टनर का हो, परसेंटेज कैसे दिए उस हिसाब से उसकी कैलकुलेशन होगी, बट एंट्री में खाली फर्क ये रहेगा, अगर मैनेजर का कमीशन है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, और पार्टनर्स का कमीशन है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा, यानी उसके डिविजिबल प्रॉफिट में फर्क पड़ेगा, बराबर। अब असर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग्स द पार्टनर के बीच जो भी प्रॉफिट है हमें वो डिवाइड करना है। तो यहाँ पे भी सेम वही करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे कमीशन दिया है, प्रॉफिट नहीं दिया कहीं पे। अब ये कमीशन दिया है तो कमीशन के ऊपर से हम प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखो कमीशन का रेट जो है वो 10% था, और कमीशन कितना है 6,600, और कमीशन किस तरीके से है? आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन का जो भी प्रॉफिट आता है, मतलब आफ्टर कमीशन प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो है वो आफ्टर कमीशन है, बराबर। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे वो एज्यूम कर लेते हैं, जिस पे हमें रेट नहीं दिया है वो हमें दिया है, तो उसको हम कर लेंगे एज्यूम डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि आफ्टर डिडक्शन कमीशन जो है वो 100 रुपीज़ है। तो कमीशन कितना हो जाएगा? अगर 10% कमीशन है तो 10 रुपीज़। अब देखो 10 रुपीज़ कमीशन है तो डिविजिबल प्रॉफिट हो गया 100, तो कमीशन तो दिया है यहाँ पे 6,600, तो प्रॉफिट कितना होगा? 6,600 इंटू 100 डिवाइड बाई 10। यहाँ पे हमने रिवर्स कैलकुलेशन करी, बराबर। तो प्रॉफिट कितना आ गया? 66,000। ये हो गया डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। चलो अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 6:3। इस 6:3 का मतलब क्या होता है, हम कैसे इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर के अंदर भी, वो भी आपको समझा देते हैं। यहाँ पे देखो ये टोटल 66,000। अब ये रेशियो जो है वो 6, 2 और 3, तो इन तीनों का टोटल कर लेंगे हम, तो टोटल कितना आ जाएगा? 11। सबसे पहले कैलकुलेटर में आपको इसको 11 से डिवाइड करना है। अब हर एक पार्टनर का वैल्यू आपको मिलता जाएगा। कैसे? फर्स्ट उसको मल्टीप्लाई करें 6 से, यानी कि 36,000। दूसरी बार 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 12,000, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000। या फिर आप सीधा इस तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, 66,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 11, 66,000 2 डिवाइड बाई 11 और 3 डिवाइड बाई 11। और शॉर्ट में कैलकुलेशन करना है आपको इस तरीके से, 66,000 डिवाइड बाई 11, फिर इनटू यानी कि मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करके सीधा प्रेस करना है 6, फिर इक्वल टू, फिर सीधा इंटू 2 यानी 12,000 आ जाएगा, इंटू 3 यानी 18,000 आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से तीनों पार्टनर के अंदर हमने यहाँ पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 2 क्वेश्चन किए हमने, दोनों क्वेश्चन के अंदर हमने जो फॉर्मूला है वो एक ही यूज़ की है। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं थी, यहाँ पे सीधा हमने वो कंसेप्ट यूज़ किया कि अगर कमीशन इतना दिया है,
और जो कमीशन है वो डिविजिबल प्रॉफिट पे यानी कि आफ्टर कमीशन के अंदर है, तो हम पहले उसको प्रॉफिट को सपोज करके मान लेते हैं कितना प्रॉफिट था, और उसके बाद प्रॉफिट की कैलकुलेशन मिल जाएगी, यानी कि प्रॉफिट की अमाउंट मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद। तीन पार्टनर है यहाँ पे भी, शीला, सुरभि एंड सीमा, आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5-7-9। तो ये भी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। मैनेजर संकेत इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 10% कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच कमीशन। यहाँ पे मैनेजर को जो कमीशन मिलने वाला है 10%, वो आफ्टर कमीशन पे, आफ्टर कमीशन जो प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर, यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट पे उसको 10% हमें कमीशन देना है। सुरभि रिसीव शेयर इन प्रॉफिट 7,000। अब सुरभि यानी कि एक पार्टनर है, उसको कितना प्रॉफिट मिलता है? 7,000। देखो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट नहीं दिया, खाली हमें एक पार्टनर का प्रॉफिट दे दिया। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ संकेत, संकेत का कमीशन कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। दूसरी चीज है ऑल्सो डिटरमाइन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर द कमीशन ऑफ मैनेजर, मैनेजर को कमीशन देने से पहले का प्रॉफिट कितना वो भी आपको फाइंड करना है। बराबर। अब एक बात पहले हम यहाँ सीख लेते हैं, जो कमीशन है यानी देखो पहले होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट में से हमें जितने भी खर्चे यानी कि कमीशन भी वो माइनस कर देना है, तो कमीशन माइनस करने के बाद जो आता है वो होता है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, ये हमने आगे सब क्वेश्चन में देखा। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट जो आया उसको हम पार्टनर के अंदर डिवाइड कर दें, यानी आपको क्वेश्चन में अगर ये प्रॉफिट दिया है तो आपको कमीशन कैसे फाइंड करना है? 10/110। और अगर ये प्रॉफिट दिया है तो सीधा आपको परसेंटेज करना है, क्योंकि ये प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी कमीशन माइनस करके ही है, और आपको जो रेट दिया है वो भी रेट आपको सीधा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन ही दिया है। बराबर। पर क्वेश्चन कब आता है? जब आपको ये प्रॉफिट दिया है और कमीशन का रेट जो है वो दिया है आपको आफ्टर कमीशन पे कैलकुलेशन करने के लिए बुलाया है, तो आपको फिर वहां पे 10/110 करना है, यानी जो भी परसेंटेज वो 5 है तो 5/105 करना है। अब यहाँ पे क्या ये क्यों समझते हैं हम? तो इसको देखो, यहाँ पे हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, फिर कमीशन का रेट दिया है वो भी आफ्टर कमीशन पे दिया है, और फिर एक ही पार्टनर का हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिया है। तो यहाँ से कैलकुलेशन शुरू होगी। यहाँ पे हमको एक पार्टनर का दिया है प्रॉफिट, तो इसके ऊपर से हम दूसरे पार्टनर का फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारे पास। तो देखो इसको जितना मिला है तो उस हिसाब से दूसरे पार्टनर को मिला होगा, फाइंड कर सकते हैं। तो दूसरे पार्टनर तीसरे पार्टनर तीनों का टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट। अब इस पर हम क्या करेंगे? सीधा 10% तो फिर मिलेगा उसका कमीशन, क्योंकि जो 10% है वो कमीशन आफ्टर प्रॉफिट पे है, और ये डिविजिबल प्रॉफिट मतलब कमीशन आफ्टर प्रॉफिट। बराबर। कमीशन ऐसे मिल जाएगा। उसके बाद हमें बोला है कि आपको फाइंड वही भी करना है कि बिफोर कमीशन जो है वो प्रॉफिट कितना रहेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन का कंसेप्ट समझ लिया, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो सुरभि रिसीव 7,000, अभी सुरभि को यहाँ पे 7,000 प्रॉफिट मिल रहा है। बराबर। और उसका शेयरिंग क्या आता है? तो उसका शेयरिंग जो है वो 579 है। यहाँ पे टोटल जो है वो सबसे पहले शीला का, फिर दूसरा जो है वो सुरभि का, और तीसरा जो है वो सीमा, यानी सुरभि का शेयरिंग जो है वो 7/21 आएगा। अब तीनों का टोटल कर लेंगे तो 21 हो जाएगा। तो सुरभि का जो शेयर है वो आएगा 7/21। अब उसको इस शेयरिंग के हिसाब से 7,000 रुपीज मिल रहे हैं। बराबर। चलो अब हम मान लेते हैं यहाँ पे कि सपोज मान लेते हैं कि फर्म का टोटल प्रॉफिट जो है 21 है। अब मैंने 21 ही क्यों लिया? तो जो शेयरिंग रेशियो दिया है उसका टोटल 21 हो रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर प्रॉफिट 21 है तो उसमें से 5 रुपये जो है वो शीला को मिलेंगे, 7 रुपये जो है वो सुरभि को मिलेगा, और 9 रुपीज़ जो है वो सीमा को मिलेंगे। अब इस हिसाब से हम देखो इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर सुरभि को 7 रुपये मिले तो शीला को मिलेगा 5, अगर सुरभि को 7 मिलता है तो सीमा को मिलता है 9। तो सुरभि का एक प्रॉफिट दिया है, उस हिसाब से हम दोनों पार्टनर का प्रॉफिट भी फाइंड कर सकते हैं। बराबर। तो यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। देखो टोटल प्रॉफिट है 21, तो शेयर ऑफ सुरभि, सुरभि का कितना शेयर हो जाएगा? 7।
अब सुरभि का शेयर जो है वो 7 होता है, तब टोटल प्रॉफिट होता है 21। तो हाउ मच एट 7,000, उसका शेयर तो 7,000 दिया है, तो टोटल प्रॉफिट मिलेगा हमें यहाँ पे 21। 7,000 इंटू 21 डिवाइड बाई 7। आप इस तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सुरभि का शेयर जो था 7, तो उसका प्रॉफिट जो था वो 7,000 था, बराबर। अब यहाँ पे इसका जो 9 है, तो फिर इसका कितना हो जाएगा 9,000, और यहाँ पे इसका 5 है, तो इसका कितना हो जाएगा 5,000। अब इस तीनों का टोटल कर लोगे आप, तो भी कितना हो जाएगा 21,000। इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों पर जवाब तो आपको सेम ही आएगा। अब टोटल डिविजिबल प्रॉफिट मिल गया। मैनेजर संकेत इज एंटाइटल्ड टू गेट 10% कमीशन फ्रॉम द डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट मिल गया 21,000, उसका 10% हम कर लेंगे, तो मिल जाएगा कमीशन 2100। अब इससे पहले का प्रॉफिट जो फाइंड करने के लिए बोला था, तो 21,000 में कमीशन यहाँ पे प्लस कर लेंगे, तो 23,100। अब यहाँ पे आप वो भी कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर सकते हो। 21,100 इंटू 10 डिवाइड बाई 110 करोगे, तो सीधा आपको 2100 प्रॉफिट कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कमीशन के जितने भी कंसेप्ट थे, जितने भी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन थे, वो तीनों क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे। एक क्वेश्चन में हमें सीधा कमीशन फाइंड करना था, दूसरे क्वेश्चन में प्रॉफिट फाइंड करके उसके बाद कमीशन कैलकुलेट करना था, तीसरे में प्रॉफिट एक पार्टनर का दिया था, उसके ऊपर से हमने इस तरीके से वो कैलकुलेट किया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एरर्स, यानी कि रेक्टिफिकेशन। कई बार ऐसा होता है पार्टनरशिप के अंदर कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद पता चलता है कि पार्टनर्स के कैपिटल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना रह गया है, या फिर किया है तो अलग तरीके से किया है, मतलब जो इंटरेस्ट का रेट था वो गलत ले लिया। अभी ऐसा भी होता है कि ड्राइंग का इंटरेस्ट जो है वो गलत शेयरिंग में हमने डिवाइड कर दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गलत हो गया। तो ये जो गलती हो जाती है उसको सुधारने के लिए क्या करना होता है, उसको रेक्टिफिकेशन एरर बोलते हो। रेक्टिफिकेशन जो है वो एरर जो है, तो उसे रेक्टिफिकेशन किस तरीके से करने, वो टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उसके क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए जितने भी हमने क्वेश्चन किए, उसी टाइप के क्वेश्चन जो भी आपको एक्सरसाइज में दिए, वो आपको खुद से करने हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में वो अपने नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।